हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा अपनी सीरीज़ में जिसका नाम है पाइथन मास्टरी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स क्या है, इंडेंटेशन क्या होती है और किस तरह हम अपने कोड में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन सिंटैक्स की। सिंटैक्स का मतलब ये है कि किस तरह हम अपने आईडीई में कोड को लिख सकते हैं। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रीडेबल है, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमें अपने कंसोल पे किसी भी तरह का डेटा को डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल और बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम ओपन करते हैं पाइचार्म कम्युनिटी और इसमें बनाते हैं एक फाइल। तो इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। ये डॉट पी वाई क्या है? ये पाइथन की एक एक्सटेंशन है। हमारे फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन जो है वो सेम रहेगी। तो हम इसको जैसे ही हमने हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई लिखा है, हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें एडिटर के अंदर हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बन गई है। अब हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें लिखना है प्रिंट और पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में लगाने हैं कोटेशंस। ये है प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स। अब हमें अगर कोई भी चीज़ कंसोल पर प्रिंट करवानी है तो हम इस कोटेशंस के बीच में उसका नाम लिख देंगे। तो अभी हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। लेकिन ये तो कंसोल पे शो ही नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी फाइल को रन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं रन करूँगा हमारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। रन करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा, या फिर आप शॉर्ट की प्रेस करें शिफ्ट प्लस F10। जैसे आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारी कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। मैंने शिफ्ट F10 प्रेस किया, यहाँ देखें हमारे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब बात करते हैं इंडेंटेशन की। कोड के स्टार्ट में अगर कोई स्पेस अवेलेबल है तो इसका मतलब है इंडेंटेशन। अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि सी प्लस प्लस, सी हैश, तो इसमें इंडेंटेशन सिर्फ कोड को रीडेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोड बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे। लेकिन इंडेंटेशन पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करता है। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, तो चलें देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम आते हैं अपनी वापस उसी फाइल में जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, और यहाँ पे हम एक और छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कॉलन, एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। इसका मतलब है इंडेंटेशन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट में लिखूंगा कि 5 इज ग्रेटर देन 2। अभी आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ये इफ क्या है, 5 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, और बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और बाद में प्रिंट फंक्शन लगा दिया। तो अभी आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन क्या होती है। तो देखिए, ये जो कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में स्पेस आ रही है प्रिंट से पहले, ये है इंडेंटेशन। अगर मैं इस स्पेस को ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पर पाइथन एक एरर थ्रो कर देगा। देखें यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, और जैसे ही अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ शिफ्ट प्लस F10 से, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर शो कर रहा है, और वो एरर यहाँ पे बता भी रहा है कि इंडेंटेशन एरर, और उसको आगे डिफाइन भी कर रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। यानी कि यहाँ पर वो एक स्पेस एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक 1 टैब का स्पेस दे दूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं इस फाइल को दोबारा से शिफ्ट प्लस F10 से रन करता हूँ तो मेरे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं पाइथन कमेंट की। जो भी कोड हम पाइथन में लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इससे कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल बन जाता है और अगर हमें कोई टेस्टिंग करनी हो तो ये एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करता है। दो तरीके से हम पाइथन में कमेंट लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो चलें देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम वापस उसी फाइल में आते हैं जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था और इंडेंटेशन को देखा था। अब मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट से पहले मैं सिंगल लाइन कमेंट लिख देता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा हैशटैग से और लिख देता हूँ दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। और अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ Shift+F10 से तो देखें दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट हमारी कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ। तो कंपाइलर ने इसको इग्नोर किया। अब हम देखते हैं कि हम मल्टी लाइन कमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें कोटेशंस यूज़ करने हैं, वो भी 3 बार। मैं यहाँ पर 3 बार कोटेशंस यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लिखता हूँ। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। और जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। देखें हमारे पास आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड और 5 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर हैशटैग से जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है उसको भी इग्नोर कर रहा है और जो कोटेशन से स्टार्ट हो रही है उसको भी इग्नोर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सीखा कि पाइथन का सिंटेक्स क्या है, इंडेंटेशन क्या होती है और किस तरीके से हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।